बढ़ते सोने चांदी के भाव को लेकर मंदसौर के सराफा बाजार में दिखा सन्नाटा। भाव बढ़ने के कारण ग्राहकों की बड़ी चिंता। सोने और चांदी की कीमतें कई वजहों से बढ़ी है, जिनमें वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव जैसे युद्ध, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की रिकॉर्ड खरीद, डॉलर का कमजोर होना और एआई व सोलर जैसे क्षेत्रों में चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग शामिल है, जो निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर खींच रही है, जिस कारण से मंदसौर के सराफा मार्केट में भी व्यापारियों का व्यापार नहीं हो पा रहा है और भूले भटके के ग्राहक दिन भर में आ जाए तो बड़ी बात होती है। सराफा व्यापारियों ने बताया कि जो पाइजब 3 से 4 हजार रुपए में मिल जाती थी, वो आज 25-25 हजार रुपए में बिक रही है और सटोरिये भी इन्वॉल्व हो गए हैं, जिस कारण से ज्यादा उठापटक शुरू हो चुकी है। एवं अन्य सराफा व्यापारियों ने बताया कि औद्योगिक मांग बढ़ने के कारण चांदी कम पैदा हो रही है और खपत अधिक हो रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियों की बैटरी एवं आणविक हथियार जो बन रहे हैं, उसमें चांदी का उपयोग हो रहा है और सर्वाधिक चीन और अमेरिका सोने चांदी की खरीदी कर रहा है, जिससे सारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। एवं चांदी सोने महंगे होने के कारण जो इन्वेस्टर हैं, उनको काफी फायदा हो रहा है और जो शादी के सीजन में सोने चांदी की खरीदी होती थी, उसकी मार भी सीधे ग्राहकों को हो रही है। गोल्ड, चांदी और सोने के जो भाव बढ़े हैं, उससे सराफा बाजार में अभी सन्नाटा भी आएगा, क्योंकि अकल्पनीय भाव जो इन महीने भर में बढ़े हैं, 1,54,000 से 2,54,000 हो गई है। तो उससे जो उठापटक वैश्विक जो चल रही है, उसका असर पूरे सराफा बाजार में, चाहे वो मंदसौर हो, नीमच हो, इंदौर हो, सब जगह इसका असर आएगा। क्योंकि अकल्पनीय है। अगर मान लो कोई पाइजेब पहले लेने जाता था, उसको 3,000-4,000 में पड़ जाती थी, अभी 25-25 हज़ार रुपये की पाइजेब पड़ रही है, 20-22 हज़ार का छोटे बच्चों का पड़ रहा है। तो ये रेट जो बढ़ रहे हैं, तो उसमें मध्यम वर्गीय परिवार इसमें पिसा रहे हैं। तो अभी उनने भी अपना हाथ खींच लिया है, इसलिए सराफा बाजार में सन्नाटा रहेगा। क्योंकि तेज़ी जो आई है विश्व में, वह उसका असर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अपने यहाँ जो शादी ब्याह में, लग्न सरा में जो सोने चांदी का थोड़ा महत्व है, तो अभी थोड़ा सा खेत की वजह से रहेगा इसका असर। क्या है कि अभी विश्व में जो इसकी उठापटक हो रही है, कुछ क्रिप्टो में है, सोलर की सुन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में है, यहाँ थोड़ी चांदी की खपत ज़्यादा बढ़ रही है और थोड़ा सा मार्केट में अप डाउन हो रहा है और सटोरिये भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो थोड़ा चांदी का अभी बाजार का गणित किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। औद्योगिक मांग बढ़ने के कारण से चांदी जो है कम मात्रा में पैदा हो रही है और खपत ज़्यादा हो रही है। सारे सोलार प्लांट, सारी जो बड़ी बड़ी वाहनों में बैटरियां लग रही हैं, आजकल बैटरियों में भी चांदी का उपयोग चालू हो गया है। और भी अन्य कई आणविक हथियार वगैरह जो बन रहे हैं, उसमें भी चांदी का, और सारे देश जो है चांदी सोना खरीद रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक चीन और अमेरिका है, जिससे सारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है और सट्टा रूपी मानसिकता बन चुकी है। व्यापार तो कुछ है नहीं, व्यापार शून्य है, बैठे हैं। कोई व्यापार में प्रगति ऐसी लग नहीं रही कि होगी, जब तक कि सामान्य बाजार नहीं हो, और सामान्य बाजार होने में थोड़ा समय लगेगा। एकाध ग्राहक कोई आता है तो आता है, तो कोई ग्राहक ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बैठे हैं फ्री। चांदी भी लगभग 1 महीने 2 महीने में डबल हो गई है और सोने के भाव भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है कि जो इन्वेस्टर हैं, उनको काफ़ी मुनाफा हो रहा है, लेकिन जो आम आदमी है, जिसको कि अपने शादी के लिए, ब्याह के लिए या ज्वेलरी खरीदनी है, उनको बहुत महंगे भाव में उपलब्ध हो रही है। और आगे संभावना ये भी है कि बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो इसमें मुश्किल तो है ही है जो ग्राहक है उनकी। हाँ, इंटरनेशनली जो रेट में फ्लक्चुएशन आया है, उससे बहुत ज़्यादा इसमें भाव बढ़े हैं और कई देशों की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इसकी वजह से भाव अभी आएंगे काबू में, ऐसा लगता नहीं। व्यापार थोड़ा परसेंटेज में कम हुआ है, लेकिन इन्वेस्टर आ रहे हैं और ग्राहकी, अब शादी ब्याह की सीज़न आएगी तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि शादी ब्याह के सीज़न में अच्छी ग्राहकी चले। नहीं, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, न व्यापारियों ने की थी, न ग्राहकों ने की थी। लेकिन ग्राहक इससे कॉन्फिडेंस थे कि भाव बढ़ेंगे, जबकि व्यापारियों को ऐसा लगता था कि ये भाव हाई है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस अभी बरकरार है। ये बात है कि उनको लगता है कि तेज़ी है, इसलिए वो खरीदारी करने में पीछे नहीं रहते। हाँ, अभी जैसे इंटरनेशनली इन्वॉल्वमेंट है कई देशों का, तो इससे ऐसा ही लगता है कि भाव में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है। जो चूँकि चाइना और यूएस इसमें वर्ल्ड ट्रेड वार जो चल रहा है, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है।